नमस्कार, पार्लियामेंट्री बिजनेस के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति नहार और हमारे साथ इस न्यूज रूम लाइव में जुड़ गए हमारे संपादक महेश शुक्ला जी। तो आज न्यूज रूम लाइव में हम लोग बात करेंगे कृषि कानूनों पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगला आदेश आने तक इन नए कृषि कानूनों पर, जिस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था, आंदोलन चल रहा था और उनकी संवैधानिक वैधता जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी, जिनकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे महेश जी से। महेश सर, किस तरह से देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक्शन है, ये तीनों कानूनों को रद्द कर दिया गया है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? दरअसल जिस तरीके से पिछले करीब 48 दिनों से देश में किसान नए कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं प्रीति, उसको लेकर के कुछ ना कुछ होना अब जरूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पिछले कई दिन से था, डेट्स पड़ रही थी, सुनवाई हो रही थी, लेकिन कल से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का रुख अपनाया उससे कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम टिप्पणियां करने के बाद अपना फैसला रोक लिया था। आज जब दूसरे दिन लगातार सुनवाई हुई तो सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है। इनको अगर ठीक से समझें तो इनमें से दो प्योरली कृषि कानून हैं, किसानी से जुड़े हुए कानून हैं, और एक आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है, जिसमें कि कृषि उपजों की और तमाम अन्य प्रोडक्ट्स की स्टॉकिंग पर जो लिमिट थी उसको खत्म कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि यह कानून भी इनडायरेक्टली किसानों को प्रभावित करेगा, आम आदमियों को भी प्रभावित करेगा। तो इन तीनों कानूनों पर रोक लगाने से फिलहाल ये हो गया है कि अब बातचीत का एक रास्ता खुलेगा, और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार पर भी एक तरीके का प्रेशर बन गया है। किसान लगातार 48 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और तमाम तरीके की दुश्वारियां भी झेल रहे हैं। हम सब टीवी पर देख रहे हैं, हम सब अखबारों में पढ़ रहे हैं, तमाम सारी खबरें आ रही हैं। कई किसान दिवंगत भी हो गए इसी आंदोलन के दौरान, और इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कल और आज हुई सुनवाई में बड़े गौर से समझा और इस पर टिप्पणियां भी की। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे सख्त टिप्पणी की वो सरकार के खिलाफ थी कि सरकार अभी तक किसानों के आंदोलन से सही तरीके से निपटने में सफल नहीं रही है। उसके बाद ही कल अंदेशा हो गया था कि अब जो फैसला आएगा वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हल निकालने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो फिर किसान जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, लेकिन किसान तो लगातार समिति के पक्ष में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि समिति गठित की जाएगी, तो किसानों का क्या कहना है ये स्टे लगाने के बाद से? हाँ, ये बात तो है। कल जब ये बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एक कमेटी बना सकता है, तो किसानों की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन मिला था, उनके जो कुछ संगठनों के नेता हैं, कि हम समिति के पास क्यों जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समिति के पास जाने में क्या दिक्कत है, और समिति ये सरकार की समिति नहीं है। कमेटी जो बनाई गई है उसके बारे में और तफसील से आपको बताऊं तो इसमें 4 सदस्य नामित किए गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होगी। ये कमेटी किसान कानूनों से जुड़े हुए सभी पक्षों से बातचीत करेगी, किसानों से बातचीत करेगी, सरकार से बातचीत करेगी, अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी शायद बातचीत करेगी, और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन ये समिति किसान आंदोलन पर, किसान कानूनों पर किसी तरीके का कोई फैसला नहीं लेगी। ये अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी सारे पक्षों से बातचीत के बाद, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी। तो फाइनली फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही होना है जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। शुरुआती दौर में तो किसानों ने कुछ अनमना रवैया दिखाया था इस कमेटी से बात करने में, लेकिन अभी सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, वहां जो किसान संगठन है, वहां जो किसान जमा है, उनके बीच में एक इमरजेंसी बैठक शुरू हो गई है कि इस कमेटी को लेकर के किसान क्या रुख अपनाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के किसान क्या रुख अपनाने वाले हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि किसान क्या फैसला करते हैं। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका का फिलहाल निर्वहन कर दिया है, अब किसानों की तरफ से क्या रुख सामने आता है ये देखना होगा। तो सर, एक बात मुझे समझाइए कि ये किसान आंदोलन इतना लंबा हो गया है और किसान जिस चीज़ पे अड़े हुए हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। 26 जनवरी भी आने वाली है, उसका भी दबाव बना रहे हैं कि वहाँ पे ट्रैक्टर की रैली निकालेंगे। तो फिर कमेटी अगर उसमें कुछ बातें निकालती है या उस रिपोर्ट्स जो ग्राउंड पे जो चीज़ें हो रही है, सिंघू बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं, या किसानों के जो मत है कि उनको इस कानून को वापस लेना है, इन सब के बारे में अगर कमेटी रिपोर्ट दाखिल करती है अपनी, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन किया जाएगा, क्योंकि समिति तो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, उसमें अगर संशोधन की बात आई तो किसान उस वक्त अड़ेंगे या सरकार की बात मानेंगे या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? देखिए, ये तो प्रीति अभी भविष्य के गर्भ में है कि आगे क्या हो,
होगा, कमेटी किससे बात करती है, किसानों का रुख सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या रहता है, किसानों की कितनी बात सुनी जाएगी, उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट क्या बनेगी, सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम तौर पर क्या फैसला लेगा, वो सब अभी बहुत दूर की कौड़ी है। आज के फैसले की अगर बात करें तो मेरा ये मानना है, किसान आंदोलन को पिछले करीब 48 दिन से देखते हुए, कि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता बनाने की कोशिश देश की शीर्ष अदालत के द्वारा की गई है, कि किसानों को थोड़ी राहत महसूस होगी कि कोई है जो उनकी बात शायद सुन रहा है, क्योंकि सरकार के साथ उनकी 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। 15 जनवरी को फिर शेड्यूल्ड है बातचीत, लेकिन अभी तक 8 दौर में कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार अपनी तरफ से शर्तें रख करके बात करती है कि हम क्लॉज वाइज सारे कानूनों पर बात करेंगे, किसान कहते हैं हमें बात ही नहीं करनी, हमें तो तीनों कानून वापस लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे, एमएसपी पर कानून बनाइए, हम बात करेंगे, मंडियां बरकरार रखिए, हम बात करेंगे। तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर टिके हुए हैं। छोटी छोटी मांगे जो हैं, जैसे बिजली के जो नए कानून थे वो वापस लेने पर सहमति हो गई है, पराली जलाने को लेकर के जो व्यवस्था की गई थी कानून में, उसमें से किसानों को राहत देने पर रजामंदी हो गई। लेकिन जो बड़ी 3 बातें, एमएसपी, मंडियां और कानून वापस लेना, इन पर मामला अटका हुआ है। तो आज का जो फैसला है वो बीच का रास्ता एक खोलेगा। उसके बाद हो सकता है कि किसान भी, अभी क्या उनकी सिंघू बॉर्डर पे बैठे होने के बाद नतीजा निकलता है, क्या वो फैसला करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसानों को भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए कमेटी से अपनी बात रखनी चाहिए। कमेटी में सरकार की तरफ से कोई नहीं रखा गया, जिसे भी रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया है, वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को करेंगे। और मैंने एक पत्रकार के तौर पर, और जिस तरीके से पिछले 48 दिन से किसान के आंदोलन को फॉलो कर रहा हूं, उसके आधार पर जो कल से आज तक अदालत का रुख देखा है, वो बहुत सारी चीजों को समझ रही है। तभी ये 2 फैसले उसने आज दिए कि फिलहाल तीनों कानूनों पर रोक और एक कमेटी बनी। तो किसानों को आगे आना चाहिए, इस मामले को सुलझाने की दिशा में और प्रयास करने चाहिए। तो ये था पूरा मामला, जिसमें सर ने भी साफ साफ बताया कि एक कमेटी गठित की जाएगी, किसान और किसानों के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट को बातें बताएंगी, और जो भी होगा ये आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसानों का जो ये संगठन है ये कितने दिन तक जारी रहता है, या इसमें कोई बीच का हल निकलता है, कानूनों में संशोधन होते हैं, या सबसे बड़ी मांग जो थी कि क्या इन कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। तो अभी तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, हम बाकी खबरों के लिए भी आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।